डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो पीटीपी की न्यू बुक है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं 2025 से ऑनवर्ड, आपने यही बुक पढ़नी है। तो पहले 3 चैप्टर कंप्लीट मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इस चैप्टर का आगाज़ करेंगे। यानी बेसिकली अलजबरा का जो टॉपिक है आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो मज़े की बात यह है कि सबसे फेवरेट जो मैथ के अंदर चैप्टर्स में से जो फेवरेट टॉपिक है मेरा फैक्टराइजेशन या अलजबरा है। तो ये वाली वीडियोस मैंने काफ़ी इसके ऊपर पहले भी काम किया हुआ है, सेपरेट अलहदा से काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अलजबरा से रिलेटेड बनाई हुई हैं, तो उनको भी लाजमी देखिएगा। तो वो एक्सरसाइज जो है हमारे पास 4.1 अगर देखते हैं एक्सरसाइज, तो इसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो सिंपल है, दूसरा जो है वो क्वेश्चन फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। तो इसको ज़रा देख लेते हैं, ये कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की जानब जो है वो चलते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर एंड ट्राइनोमियल कंक्रीटली पिक्टोरियली एंड सिम्बोलिकली। आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर आपने आइडेंटिफाई करने हैं, एंड ट्राइनोमियल्स, जो ट्राइनोमियल्स है जिनमें 3 टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है, कंक्रीटली पिक्टोरियली एंड सिम्बोलिकली। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये इसके अंदर जो 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं, ठीक है, ये उसका कॉमन लें तो 2ab स्क्वायर आता है 6ab, यानी कॉमन नहीं, कॉमन लिए बगैर 2ab स्क्वायर 6ab लिखा हुआ है। फिर इसके उन्होंने फैक्टर बना लिए हैं, ये फैक्टर बने हुए हैं। तो ये आपने पिछले जो एक्सरसाइज हैं उसके अंदर जो है काफ़ी डिटेल से इनके ऊपर बात की है। जो असल काम जो समझाने वाला है वो ये जो पिक्चर के साथ है, इसको रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली, उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। To represent trinomials concretely, we arrange unit 5 tiles, rectangular tiles and the square tiles into rectangle। यानी कि इसको जब पिक्चर की शक्ल में आपने शो करना है ट्राइनोमियल्स को, तो उसमें आपने वी अरेंज इन यूनिट टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स एंड द स्क्वायर टाइल्स इनटू अ रेक्टेंगल शेप में। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स और स्क्वायर टाइल्स क्या होती हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल की जानब चलते हैं। हेयर आर 1 ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट 1, यहाँ पे एक ग्रे यूनिट है, ठीक है, ये ग्रे यूनिट जो है 1 को शो करती है। एंड 1 वाइट यूनिट टाइल रिप्रेजेंट -1, और ये जो वाइट यूनिट नज़र आ रही है ये -1 को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 1 से मुराद है कि ये वाली साइड भी 1 है, ये वाली साइड भी 1 है, 1 1 ज़र 1 आपके पास हो जाएगा। ये वाली -1 को शो करती है। बोथ ग्रे एंड वाइट यूनिट टाइल्स फॉर्म ए 0 पेयर, ये 0 पेयर बनाएंगी, ठीक है। ये ग्रे है, ये वाइट है, कैसे, ये देखें, 1 प्लस का और माइनस का 1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 और +1 जब आपस में ऐड होगा तो 0 हो जाएगा। ये कहा गया बोथ ग्रे एंड वाइट टाइल फॉर्म्स ए 0 पेयर, 0 पेयर बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नया है तो थोड़ा सा सीखने में मुश्किल हो सकती है आपको, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर नहीं समझ आ रही तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ये आपके पास है एक स्क्वायर की शेप में, ठीक है, ये आपके पास एक स्क्वायर की शेप में। अब है रेक्टेंगुलर टाइल्स, ये रेक्टेंगल शेप में है। द ग्रे रेक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट एक्स, जो ग्रे रेक्टेंगुलर टाइल है वो एक्स को रिप्रेजेंट करती है। एंड वाइट रेक्टेंगुलर टाइल रिप्रेजेंट -x, ये -x को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये -x को करती है। तो ये x है, ऊपर भी x है, ये भी, ये आपके पास 1 है, ठीक है। ये देखें, अब ये गौर करना है, ये रेक्टेंगुलर है, ये अगर रेक्टेंगुलर है, ये x है। देखो ये वाली जो साइड है ये स्क्वायर की है, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये स्क्वायर की है, स्क्वायर टाइप, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब ये 1 1 है, तो ये साइड बेसिकली बड़ी हुई है, ये तो वही है, जितनी ये है उतनी यही होगी। तो ये 1 है, ये भी 1 होगी, ये साइड बड़ी हुई है, ये x हो जाएगी। तो x 1 ज़र x हो जाएगा, ये आपके पास -x हो जाएगा। x और -x को दोनों को ऐड करेंगे, ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। देखें, बोथ ग्रे एंड वाइट रेक्टेंगुलर टाइल्स आल्सो फॉर्म है 0 पेयर, ये भी 0 पेयर बनाती हैं। फिर आपके पास स्क्वायर टाइल आती हैं। द ग्रे स्क्वायर टाइल रिप्रेजेंट the gray square tiles measure x unit on each side and it has an area of x multiple of x square। अब ये भी x है, ये भी x है, ठीक है, दोनों x हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज टाइल इज लेबल्ड एज x स्क्वायर टाइल, इसको x स्क्वायर टाइल का लेबल किया गया। द वाइट स्क्वायर टाइल रिप्रेजेंट -x स्क्वायर, ये -x स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है।
अगेन बोथ ग्रे एंड वाइट स्क्वेयर टाइल्स फॉर्म ए जीरो पेयर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो उम्मीद है कि और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x कंक्रीटली पिक्टोरियली एंड सिम्बोलिकली। आपने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की कंक्रीटली भी, पिक्टोरियली भी एंड सिम्बोलिकली भी। तो आइए देखते हैं। वी अरेंज 1 एक्स स्क्वेयर टाइल एंड 2x टाइल इनटू अ रेक्टेंगल। अब देखें यहाँ पे एक एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर है प्लस 2x। जैसे कि ये देखिए इन्होंने आपको पीछे ये एग्जांपल दी है, तो बी स्क्वेयर को 2 दफ़ा बी लिख दिया, बी स्क्वेयर को 2 दफ़ा बी लिख दिया, 2 को अलहदा ए को अलहदा। इस तरह एक्स स्क्वेयर जो है अलहदा कर दिए, प्लस 2x है, प्लस 2x को x प्लस एक्स कर सकते हैं, x प्लस एक्स 2x बन जाता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, ये स्क्वेयर में है, ये देखिए किस में, स्क्वेयर में है। तो ये अपने एक स्क्वेयर बॉक्स बनाना है, ठीक है, स्क्वेयर बॉक्स बनेगा, इधर भी x इधर भी x, एक्स एक्स और एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। आगे क्या 2x, आगे 2x है, तो ये जो अब शेप बनेगी ये रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। रेक्टेंगुलर शेप इसलिए बनेगी कि ये वाली देखें, ये इस तरह ये पूरी की पूरी x है, ये भी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये ऊपर ये 1 हो जाएगी, फिर ये इसको 1 कहेंगे, ये पूरी की पूरी x। इसी तरह 2x है तो एक और रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे, ये पूरी की पूरी x और ऊपर 1। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 2x को, एक x ये है, एक x ये है, तो ये आपके पास 2x बन जाएगा। तो जो कि उन्होंने आगे ये कंक्रीटली है, पिक्टोरियली देखें, ये एक्स स्क्वेयर बन गया, ये 1 और 1, और यहाँ पे x और x, इधर भी x है और इधर भी x है, 1x ये आपके पास 2x हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा अब इसको इकट्ठा कर दिया उन्होंने, ये इस तरह इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसके अंदर लाइन लगानी चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं, ये लाइन लग गई इसके अंदर, ये दोनों को जोड़ के इन्होंने ऐसे लिख दिया, तो ये आपकी एक रेक्टेंगल भी बन गई है, ये आपकी एक रेक्टेंगल बन गई है। ये आपके पास 2x, ये एक्स स्क्वेयर, तो ये आपके पास x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2, ये x है ये 2 है, तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो देखें जब एक्स स्क्वेयर प्लस 2x के फैक्टर फाइंड करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो एक आता है x, एक आता है x, एक आता है x प्लस 2, ये फैक्टर लेने के बाद आता है। तो इधर भी देखें ये x आ रहा है इधर इस साइड पे, और ये x प्लस 2, ये भी x और ये 2, x प्लस 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे। तो ये पिक्टोरियली भी आपके सामने आ गया है, ये कंक्रीटली भी आ गया है, और सिम्बॉलिकली तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस 2x में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ट्राइनोमियल फैक्टरिंग। ट्राइनोमियल फैक्टरिंग इज कन्वर्टिंग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आपके पास 3 टर्म वाला अब एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको जब सॉल्व करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी 2 बाइनोमियल की। ए ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स, इसकी 3 टर्म है, एंड बाइनोमियल इज एक्सप्रेशन विद 2 टर्म। बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x स्क्वेयर एंड 3x स्क्वेयर माइनस x minus 2 are trinomial where x plus 2 and 3x minus 1 are binomial। ये आपके पास ट्राइनोमियल है, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं। और ये वाले जो हैं बाइनोमियल हैं, इनके अंदर जो है 2 टर्म्स हैं, x प्लस 2, 3x एक टर्म है, माइनस 1 जो है वो एक टर्म है, ठीक है, ये बाइनोमियल है। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल की जानब, ये आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है। फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 4 कंक्रीटली पिक्टोरियली एंड सिम्बॉलिकली। अब अगेन देखें यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वेयर। वी अरेंज 1 एक्स स्क्वेयर टाइल, 5 माइनस एक्स टाइल्स एंड 4 यूनिट टाइल्स इनटू रेक्टेंगल। सबसे पहले देखें एक्स स्क्वेयर है, ये आपके पास एक स्क्वायर शेप आ गई, ये आपके पास एक स्क्वायर शेप है, एक्स इधर भी है एक्स इधर भी है, ठीक है, जो कि हमने पीछे भी देखा है, ये स्क्वायर शेप है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स इधर भी आ जाएगा, एक्स इधर भी आ जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद है माइनस 5x है, तो ये आपकी एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी। ये जो लंबी लाइन है ना ये वाली, ये x को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अब देखिए माइनस 5x है, ठीक है, ये आपके पास माइनस 5x है, x ये आ गया, ऊपर जो पावर नेगेटिव है तो -1 आएगा। अगर ऊपर प्लस 5x होता तो इधर पावर जो है पॉजिटिव हो जाती। अब देखें ये है -5x है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स हमने 4 बनाए हैं। 4 क्यों बनाए हैं, एक बॉक्स हमने नीचे बनाना है, नीचे इसलिए बनाना है कि ये पूरी जब डायग्राम बनेगी तो ये आपकी रेक्टेंगल शेप होनी चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगल शेप होनी चाहिए। अब आगे +4 है, तो ये +4 के लिए ये आपके पास बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, 1
1 1 1, ठीक है। 1 इस साइड पे भी है और 1 इस साइड पे है, 1 1 1 ही होता है, ये स्क्वायर शेप बनी हुई है, तो ये 1 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। +4 ये हो गया, और एक जो है -5x ये आपका हो गया, -5 और ये आपका x, ठीक है। ये इस तरह करके है और ये इस तरह करके उन्होंने कर दिया, ये -1 कर दिए और ये x कर दिए, तो ये -4x ये वाले और -5x -1 ये वाला, तो ये टोटल मिला के -5x बन जाएगा और ये +4 हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। अब इन्होंने इकट्ठा करके लिखा है, अब इनको इसके साथ जोड़ दिए, ये x² हो गया, ये इन सबको जोड़ेंगे तो -4x हो गया, और ये नीचे का -x हो गया और ये +4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये x और ये -1, तो x -1 और ये x -4 आपके पास आ जाएगा। तो जब x² -5x +4 को सिम्बॉलिकली अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x -1 x -4 ही आपके पास इसके फैक्टर बनेंगे। जब ये सॉल्व करेंगे सोल्यूशन के लिए जो है वो हम आगे मिड टर्म ब्रेक या मिड टर्म ब्रेक की फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इनको किस तरह सॉल्व करना है। ये हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है फैक्टराइज x² -3x -10। ये भी ट्राइनोमियल है, 3 टर्म्स है इसके अंदर, कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिम्बॉलिकली। इसको भी देख लेते हैं। कंक्रीटली वी अरेंज 1 x² टाइल, 3 -x वाली टाइल एंड 10 -1 टाइल्स इनटू रेक्टेंगल। अब देखिए ये -10 है, ये दोनों टर्म माइनस वाली हैं, तो एंड 10 -1 टाइल्स इनटू रेक्टेंगल, ये आपके पास सामने बनी हुई हैं। सबसे पहले ये देखें, ये आपके पास x² है, इधर भी x इधर भी x² हो गया। आगे -3x है, तो ये -1 ये -1 होगी, ठीक हो गया, ये आपने कर लिया। उसके बाद -10 है, तो एंड 10 -1 टाइल्स, ये -1 वाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी की सारी जो -1 वाली टाइल हैं ये आपकी बन गई, यानी x² -3x और -10 हो गया। अब ये देखिए ये रेक्टेंगल की शेप नहीं है, ये आपके पास रेक्टेंगल की शेप नहीं है, यहाँ पे भी जगह खाली है और यहाँ पे भी जगह खाली है, ये जगह जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो शेप है इस तरह आपने तरतीब देनी है कि आपकी ये रेक्टेंगल शेप बन जाए। वी सी दैट देयर आर नॉट इनफ रेक्टेंगुलर टाइल्स टू मेक ए लार्जर रेक्टेंगल। हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइल इतनी नहीं है कि हम एक बड़ी रेक्टेंगुलर टाइल बनाएं। टू फिक्स दिस इशू वी ऐड 0 पेयर, एडिंग 2x tiles and 2x minus tile does not change the given expression because 2x minus 2x is equal to 0। अब हमने अपनी तरफ से दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी 2x पॉजिटिव कर दिया और -2x नेगेटिव भी साथ कर दिए। जब इन दोनों को करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 आएगा। ये देखें इधर जो है इन्होंने ये 3 -1 वाली टाइल्स हैं, 3 है, 2 अपनी तरफ से डाल दी हैं, माइनस वाली 2 अपनी तरफ से डाल दी, यानी -2x इधर अपनी तरफ से डाल दी है। इधर ये बॉक्स खाली है तो +1 तो आपके पास जो है +2x इन्होंने इधर इजाफा कर दिया, इधर +2x का इजाफा कर दिया जो ग्रे कलर में है, इधर वाइट कलर में जो है -2x साथ निकाल भी दिए हैं। तो ये आपकी अब एक रेक्टेंगल जो है वो पूरी बन गई है। जब पूरी रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगी जो कि नीचे उन्होंने दिखाई हुई है, ये देखें ये x², ठीक है, ये आपके पास +1 2x बन जाएगा, ये आपके पास 1 2 3 4 5 -5x बन जाएगा, ये आपके पास -10 बन जाएगा। बन गया तो ये आपके पास x + 2, ये x और ये +2x + 2 और ये x - 5, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो x + 2 x - 5 ही आपके पास आंसर आएगा। तो ये आपका इस तरह जो है जो ये कॉन्सेप्ट था ना नया, जिसपे कंक्रीटली, पिक्टोरियली और सिम्बॉलिकली आपने क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है, वो मैंने आपको दिखाया है। उम्मीद आपको समझ आई। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कुछ समझ आ रही है आपको या मज़ीद फर्दर वजात की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, कुछ क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप, ये टाइप होगी x² + px + q, ax² + bx + c। तो इनको कैसे करना है ये भी आपकी कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। ये जो मेथड कहलाता है ये आपके पास मिडल टर्म ब्रेक मेथड कहलाता है। जैसे फैक्टराइज x² + 9x + 14, इस पर कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होता। इसका तरीकाकार ये होता है कि 14 को 1 से इधर मल्टीप्लाई करें, 14 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 14 x² आ जाएगा। अब 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए और उनको प्लस करें तो 9 आ जाए, 9x आ जाए। एक होता है 14 1 14, एक होता है 7 2 14। यही 2 नंबर है जिनसे
जिनको मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, तो 14 में 1 ऐड करेंगे तो वो 15 हो जाता है, हमें चाहिए 9, तो 7 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपके दो फैक्टर बनेंगे, तो +9x की जगह दरमियान वाली जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, इसकी जगह +2x + 7x लिखेंगे। ये आपने लिख दिया, ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी, ये 4 टर्म बन गई, 2 ये बन गई। तो इस टर्म में से x कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा, इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो x + 2 आ जाएगा। दोनों में x + 2 आ गया, इससे मुराद है ये सेम है, ये सवाल बिल्कुल ठीक है। x + 2 कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा x + 7। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह जो है वो फैक्टराइज हो गया है। इसी तरह ये आपको आगे फर्दर भी क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं इन्होंने, इन्हीं क्वेश्चन के साथ आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे देखें पहली टर्म के साथ 1 है, नीचे 1-2 एग्जाम्पल हैं जिनमें पहली टर्म के साथ 1 नहीं है, फिर 1 के अलावा कोई भी है, 2 है, ठीक है। इसको भी 26 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 52x²। अब 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 52 आ जाए और प्लस करें तो 17 आ जाए, ठीक है। वो इन्होंने यहाँ पे फैक्टर निकाले हुए हैं 52 के, 52 और 1, 2 और 26, 4 और 13। ये 4 और 13 आप देखें 13 और 4 जमा करेंगे तो 17 आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह इसके फैक्टर जो है वो बन जाएंगे। इस तरह फिर आगे भी कुछ क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने जो लाजमी बात है क्लास 7 में भी अब तो पढ़े हैं, 2.8 एक्सरसाइज है, 8 में भी जो है वो आप अपने पढ़े हैं। तो ये मैंने कुछ सोचा आपको एग्जांपल करवा दूं, ज़्यादा मकसद तो मेरा ये था कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पिक डायग्राम वाला, ये आपको एक दफ़ा समझा दूं। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।